हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अरेंज मैरिज वाली लव स्टोरी। अभी अरेंज मैरिज बोले तो पूनम और अक्षय दोनों ही अनजान होंगे। बराबर दोनों ही अनजान थे। उनकी शादी के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से आते थे। अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने का प्रोसेस तो होगा ही। 15 अक्टूबर की बात है। अक्षय और उसके माँ पापा पूनम के साथ पूनम को देखने आए। पूनम एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। अक्षय को पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने पूनम को रिश्ते के लिए हाँ कहा। पूनम से पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूनम ने तुरंत हाँ कर दिया। बाद में दोनों परिवार की ने शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी अक्षय के घर पर हुई। अक्षय का घर शहर के 1 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल रहे कर आते हैं। दोनों की शादी की पहली रात थी। अक्षय धीरे से पूनम को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर पूनम को गले लगाने की कोशिश करता है, पर पूनम उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसीलिए मैं तुम्हारी तरफ से कोई भी उम्मीद मत रखना। अक्षय उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने पूनम से पूछा, पूनम, अगर ऐसा ही था तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था, फिर तुम्हें तभी क्यों नहीं कहा मुझसे? इस बात पर पूनम बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो, उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। ये सुनकर अक्षय को और धक्का लगा। उसने पूनम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अक्षय की एक बात भी नहीं सुनी और वह उसके निर्णय पर डटी रही। अक्षय उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर एक बात मेरी मानोगी क्या? पूनम बोलती है, क्या? अक्षय बोलता है, एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गाँव चले गए तो फिर हम अब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह तैयार हो गई। इस बात पर दोनों सो गए। हर रोज़ दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आया, इसलिए उनके सामने नाटक करते करते दिन कैसे ख़त्म होने लगे। दोनों को नौकरी करते थे, फिर रोज़ के टाइम टेबल के अनुसार अपना काम ख़त्म करके काम पर जाना। अक्षय रोज़ पूनम से प्यार से बोलने का प्रयास करता, पर पूनम अक्षय को अनदेखा करती थी, क्योंकि पूनम की एक ही इच्छा थी कि इसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसीलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती, क्योंकि उसे खुद की लाइफ के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन ढकल रहे थे। अक्षय मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास करता था, पर पूनम कभी भी अक्षय को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब पूनम का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अक्षय उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा जोर नहीं देना, क्योंकि काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या था, अक्षय उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता। उसके पैर का फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी अक्षय पर आ गई। अब अक्षय को तो पहले से भी सब आदत थी, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। अक्षय रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा उसे थोड़ा घर का काम में मदद करते थे। रोज़ काम पर जाने से पहले पूनम के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाना और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था।
काम पर आने के बाद उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद भी करता था और ऐसे ही काम आगे उसके करते रहता था। अगर कहानी आपको पसंद आई हो और कहानी का दूसरा भाग अगर देखना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।